दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ वीडियो से एक बात मैं आपको कंटिन्यू बोल रहा हूं और वो ये है कि हमारा कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि हमारे मार्केट स्ट्रांग है। अमेरिकन मार्केट में जो भी दिक्कतें चल रही थी वो डायरेक्टली उनसे रिलेटेड थी। हमारी सारी की सारी बातें अगर आज की डेट में हम देखें तो मैं बोल रहा हूं कंटिन्यूअसली कुछ कुछ वीडियोज़ में कि हमारा लिक्विडिटी ठीक-ठाक है, हमारे यहाँ एफपीआई का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एफडीआई का आ रहा है, एफआईआई का आ रहा है और मार्केट के अंदर लिक्विडिटी भी तगड़ी है। सारी चीज़ों को देखा जाए तो हमारा जो सिचुएशन है मैं कह रहा हूँ बहुत स्ट्रांग है और इसी वजह से मैं आपसे कह रहा था कि इस मार्केट में एग्रेसिवली बेयरिश ना हो। मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी दोस्तों अभी जब से ये मैंने स्टार्ट किया है, फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। मैं मार्केट के अंदर लाइव कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ। जैसे आज मैंने 3 बार, एक बार मार्केट के अंदर बुलिश, एक और 2 बार बियरिश के बारे में प्रेडिक्शन किया और वो प्रेडिक्शन स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्टली काम में आया। और मैं आपसे कह भी रहा हूं कि ये मार्केट स्कैल्पिंग का है, छोटे छोटे ट्रेड का है। 20 से 30 पॉइंट के प्रीमियम आपको उसमें मिले होंगे। जिन्होंने भी आपने इसका बेनिफिट लिया है दोस्तों, कृपया करके कमेंट में मुझे बताइए और साथ ही साथ टेलीग्राम के ऊपर भी आप मेरे साथ बने रहे। अब ये सारी चीजें मैं किस तरह से प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं, तो दोस्तों सिंपल सी बात है। अभी बहुत से लोगों का आज ये सवाल होगा कि निफ्टी इतना भाग गया पर बैंक निफ्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। रीजन बड़ा सिंपल सा है, निफ्टी अभी तक जो है दोस्तों वो अंडर परफॉर्म कर रहा था। अब वो निफ्टी अब चल दिया है। आप अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर दिया है, 2 बार नए लाइफ हाई बना दिए बैंक निफ्टी। निफ्टी अभी तक उस रेस में कहीं था ही नहीं, तो निफ्टी आज आया है। तो अब दोस्तों कल का जो दिन है वो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कल के मार्केट में किस तरह से काम करना है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ट्रिकी डे होने वाला है। इस वीडियो के आखिर में मेरा प्रेडिक्शन जो दूंगा जो बहुत काम में आएगा कि कल के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से काम करना है। सबसे पहले तो डेटा, टेक्निकल चार्ट को एनालिसिस करते हैं और ऑप्शन चेन का डेटा आपके सामने रखता हूं और कल किस तरह से काम करना है वो बातें आपके सामने रखूंगा। लेवल टू लेवल कल का काम बहुत ही जरूरी है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले निफ्टी का चार्ट। निफ्टी हमें कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझा रहा है। देखिए अभी अगर इस चार्ट को हम देखते हैं ना दोस्तों, तो आप देख रहे हो कि ये जो लाइन मैंने कल ही ड्रॉ करके रखी थी, इस लाइन को क्रॉस करके अभी निफ्टी का क्लोजिंग ऊपर मिला है। मैंने कल कहा भी था कि मैं इस मार्केट में बियरिश नहीं हूं क्योंकि हमारी सिचुएशन अच्छी है। तो अब यहां से आगे ऊपर का जो मूवमेंट है वो किस तरह से बन सकता है, तो सबसे पहली बात तो कल के लिए जो सपोर्ट कंसीडर करे वो है 18,650 का। मैं पहले आपको सपोर्ट क्लियर कर दूं, 18,650 का सबसे पहला सपोर्ट आप कंसीडर करके चलिए। अगर 18,650 को निफ्टी नीचे काट देता है तो उसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल हमारे लिए मिलेगा दोस्तों वो होगा हर्डल वाला ये लेवल, और ये है 18,600 का ही लेवल आप कंसीडर कर सकते हो। 18,600 को भी डिसाइसिवली नीचे निकाल देता है तो फिर 18,530 का लेवल है जो हमारे लिए हर्डल का काम करेगा, नीचे निकलता है तो इन लेवल्स को ध्यान में रख के काम करें। अब ऊपर की लेवल्स के लिए हमें निफ्टी को डेली चार्ट में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो हमें ऊपर की लेवल्स अच्छे से मिलेंगी। अब देखिए ये अगर हम यहाँ देखते हैं तो आज का आप देख रहे हो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल निफ्टी का बना है और हमें जरूरी है कि अभी 18,500 18,860 का एक रिसेंट हाई बनाया था। कब? तो नॉर्मली वो बनाया गया था अक्टूबर के महीने में। तो वो जो हाई है उसे सबसे पहले निफ्टी आप ब्रेक कर सकता है, पर उसके लिए निफ्टी को जरूरी है कि निफ्टी अभी 18,740 को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए डिसाइसिवली। मतलब 18,750 कंसीडर कर लीजिए। 18,750 निकलता है तो वहां से 100 पॉइंट का रैली इजी मिल सकता है। 18,750 को तोड़ता है तो 100 पॉइंट का रैली इजी मिल सकता है टूवर्ड्स ये लेवल। ये देखिए इस लेवल तक, ये बात आप कंसिडर करके चलिए और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करें। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर बैंक निफ्टी का डेटा हम यहाँ कंसिडर करते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हो ये एक चैनल आपके सामने है। इस चैनल में ही ये खेलेगा, ये मैंने कल कहा था, कल ही बनाया हुआ चैनल है। और देखिए इसी चैनल में आज बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या जरूरी है, सबसे पहले ऊपर की रेंज कंसिडर कर लेते हैं। तो अभी 44,350 को अगर डिसाइसिवली बैंक निफ्टी ऊपर काट देता है तो आप 44,500 तक का मूव कंसिडर कर लीजिए एक नए लाइफ हाई की तरफ 100 पॉइंट का। उसे भी काट देता है तो 44,700 तक के मूव कल ही दिख सकते हैं।
इस बात को आप ध्यान में रख के चलिए और सिर्फ दोस्तों लेवल टू लेवल ही काम करना है, क्योंकि कल का दिन बहुत क्रूशियल होने वाला है। अब नीचे की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला जो हर्डल बनेगा वो बनेगा ये, और ये है दोस्तों, ये है सबसे बड़ा हर्डल। आप देखिए यहाँ 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 हर जगह पे, और ये लेवल है 44,150। 44,150 को अगर ये डिसाइसिवली नीचे निकाल देता है तो नेक्स्ट लेवल आपको मिलेगा 44,000 का, जो कि क्रूशियल लेवल होगा। उसके आसपास अगर वो थम रहा है तो आप आपके बेयरिश पोजीशंस को थोड़े टाइम के लिए काट सकते हो। उसे भी तोड़ देता है तो डायरेक्टली दर्शन होंगे 43,850 के। ये लेवल्स ध्यान में रख के चलिए दोस्तों, इसी तरह से काम करना है। कल का दिन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की डेटा की तरफ, और ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या समझा रहा है देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखिए बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी का डेटा समझ लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के डेटा में ही कुछ देखने जैसा है, निफ्टी में कुछ नहीं है, आपको दिखा दूंगा। अब देखिए यहाँ अगर आप देखते हो तो 44,300 में एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है। हम कह सकते हैं कुछ हद तक ये इन द मनी जाके कॉल राइटिंग है, और 44,200 भी, ये भी और ज्यादा इन द मनी आप कंसिडर कर सकते हो। तो 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट, 1,80,000, 1,30,000, हम जो है ना 44,300 और 200 का जो कॉल राइटिंग उसे कंसिडर कर सकते हैं। ये थोड़ा बेयरिश व्यू में हुआ है, ऐसे कंसिडर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इन द मनी जाके कॉल राइटिंग हुआ है। ये नीचे के कॉल में जो राइटिंग्स है इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रीमियम उतना मैटर निकलता कर ओपनिंग में ही निकल जाएगा। हाँ, अब पुट साइड की बात देखते, पुट साइड का डेटा अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो देखिए 44,200 में यहाँ पुट राइटिंग हुआ है, और 44,300 में यहाँ और पुट राइटिंग हुआ है। और आप देखते हो डीप इन द मनी जाके 44,400 में उतना ज्यादा नहीं, ठीक ठाक पुट राइटिंग हुआ है। पर अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में पुट राइटर्स का कन्विक्शन उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, कॉल राइटर का कन्विक्शन ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। पर अब सिंपल सी बात है कि कल अगर ये ओपन ही 101 पॉइंट ऊपर हो जाता है, अब सिंपल सी बात समझ लीजिए, 100 पॉइंट मतलब नॉर्मल हुआ, उतना ऊपर हो जाता है तो ये सारे के सारे लोग भाग जाएंगे ओपनिंग में, और तगड़ा शॉर्ट कवरिंग रैली हम ओपनिंग में ही देख सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं हुआ तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, नीचे भी ओपनिंग में ही ये बहुत तगड़ा जा सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग अपने अपने घर निकलेंगे। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रख के चलिए, बैंक निफ्टी के अंदर ये दोनों प्रोबेबिलिटी बनती है, और प्रेडिक्शन में सबसे आखिर में मेरा दूंगा। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ, और निफ्टी का डेटा हमें क्या समझा रहा है उसे क्लियर करते हैं ऑप्शन चेन का कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज निफ्टी के अंदर का काम हमने बहुत ताबड़तोड़ देखा है। अभी निफ्टी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उतना खास राइटिंग हम देख ही नहीं रहे हैं। ये आप देख रहे हो 18,700 के अंदर ये कॉल राइटिंग थोड़ा है, वो कोई मतलब नहीं करता है 57 रुपए के प्रीमियम के ऊपर। और ये 18,650 से कॉल राइटर भाग चुके हैं, 18,500 भी भाग चुके हैं। हाँ, पर अगर पुट राइटिंग हुई है तो मतलब है, तो पुट राइटिंग कुछ हुई है क्या, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उन लेवल्स के कॉल और पुट में कुछ खास पुट राइटिंग भी नहीं हुई। आज अगर हम देखते हैं तो 18,700 में पुट राइटिंग हुई है, 18 हम देख रहे हैं 750 में पुट राइटिंग हुई है, पर वो प्रीमियम देखिए आप कितना है, 40 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 27 रुपए के प्रीमियम के ऊपर इतना तगड़ा पुट राइटिंग मैटर नहीं करता है, कल मार्केट ओपन होते से निकल जाएगा। इन पुट राइटर्स को आप ऐसा ना कंसिडर करें कि कल एक बुलिश का रैली बनेगा, नहीं, क्योंकि ये पुट राइटर वो नहीं है जो बुलिश का रैली बनाएंगे, ये तो प्रीमियम के लिए बैठे हैं, या फिर आप समझ लीजिए ऑलरेडी बैठे हुए हैं जिनका प्रीमियम ऑलरेडी बन चुका है। तो अब कल के लिए मेरा प्रेडिक्शन क्या है कि कल अब इतना कंफ्यूजिंग डेटा है, निफ्टी में भी कुछ खास बना नहीं है, बैंक निफ्टी तो आज जगह से हिला नहीं है, तो कल क्या हो सकता है। देखिए कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो खुद का व्यू है दोस्तों, वो लेवल टू लेवल जाने का है। समझ लीजिए, मैंने जो लेवल आपको कही है वो अगर ब्रेक कर देता है निफ्टी, तो बैंक निफ्टी भी कल के रैली में, बुलिश रैली में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि आज उसने किया नहीं। और साथ ही साथ कल एमपीसी का मीटिंग भी है, जो आरबीआई का एमपीसी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उनका मीटिंग भी है, तो उसका भी एक हम कह सकते हैं कि दबाव बैंक निफ्टी पे रहेगा, पर वो दबाव नहीं है क्योंकि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव ही कंसिडर कर रहा है। तो एक बात, अब मेरा प्रेडिक्शन मैं इसमें जोड़ दूं दोस्तों, मेरा प्रेडिक्शन कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ना थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वाला है। मुझे लग रहा है, मैं फिर से कहूं, लग रहा है, इसके लिए कोई फंडामेंटल बेस नहीं है। ये जो डेटा बना है, इस डेटा में थोड़ा पुट राइटर का जो कन्विक्शन है वो बहुत ही लूज है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसे ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि कल एक शॉर्ट, हम कह सकते हैं कल एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ऐसे मुझे लग रहा है। तो प्रोबेबिलिटी है ओपनिंग भी कल मैं सोच रहा हूं निगेटिव ही होगी, रेड में ओपन होगा, और प्रोबेबिलिटी है कि कल एक प्रॉफिट बुकिंग होगी। निफ्टी के लाइफ हाई के तरफ अगर निफ्टी
कल जाता है तो अच्छी बात है, पर मुझे नहीं लग रहा है कल जाएगा। ये मेरा खुद का एक पर्सनल व्यू है। और दोस्तों, ये मेरे व्यूज़, ये मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक इस वीडियो को और मुझे मोटिवेट करता है, वीडियो को प्रमोट करता है, और यूट्यूब पे मेरा चैनल भी प्रमोट होता है। मिलते हैं दोस्तों कल के वीडियो में। धन्यवाद।